आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.2 का सवाल पढ़ेंगे। तो 8.2 का पहला सवाल क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन लिखेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 लिख लेंगे। कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, √3 गुना √3 कितना होता है 3 और नीचे 2 गुना 4, फिर 1 गुना 1 कितना होगा 1/4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे 4, यानी कि 3 प्लस 1। उसके बाद क्या होगा, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और नीचे 4, यानी कि पहले सवाल का मान हो गया 1। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। 2 नंबर लिखेंगे, उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। कितना है 2 3 स्क्वायर 45। तो 2 और 10 45 का मान 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। और साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस माइनस कर गया, यानी कि दूसरे सवाल का आंसर हो गया 2। अब हम लोग सवाल नंबर 2 बनाएंगे। दूसरा सवाल क्या है, कोस 45 सेक 30 कॉसेक 30। तो हम लोग को क्या करना है, 3 नंबर सॉल्यूशन लिखना है। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, नीचे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/√2 और नीचे देखिए यहाँ में कुछ तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप लोग। √3 में √3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 2 2 हो गया आपका, प्लस 1 से भाग करेंगे √3 में √3 और √3 गुना 2 2√3। अब हम लोग क्या करेंगे 1/√2 और नीचे इसको उल्टा करके लिख देंगे 2√3 प्लस 2 और नीचे कितना है √3 है। आगे बढ़ाएंगे हम लोग 1/√2, ये भाग में इसको गुणों में बदलेंगे, √3 ऊपर और नीचे 2√3 प्लस 2, ये नीचे हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 1/, इसको गुना करेंगे 1 गुना √3 तो हो गया कितना √3 और नीचे कितना हो गया 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2 हो गया। अब 2 आगे में तो आगे में 2 लिख देंगे, फिर प्लस √2 गुना 2 कितना हो गया 2√2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमेकरण कर देंगे। √3/2√6 प्लस 2√2 है, तो नीचे प्लस है तो हम लोग माइनस से गुना करेंगे, -2√6 माइनस 2√2 और नीचे कितना हो गया 2√6 माइनस 2√2। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। इसको जैसे हम लोग इससे गुना करेंगे तो √18 हो जाएगा और नीचे बाहर में 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर इसको जैसे इससे हम लोग गुना करेंगे तो माइनस प्लस गुना माइनस माइनस √3 गुना √2 √6 हो जाएगा और 2 बाहर में तो 2 बाहर में लिख देंगे। अब नीचे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर लिख देंगे माइनस b स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 लिख देंगे। ये 18 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 2, उसके बाद माइनस 2√6 और नीचे इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 गुना 6 24 हो जाएगा और माइनस 4 गुना कितना हो जाएगा 8। अगर यदि आप लोग को समझ में नहीं आता तो एक बार हम करके बता देते हैं। इसका मतलब ये हुआ 2 गुना कितना हुआ 4 गुना √6 गुना √6 6 बराबर 24। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा देखो इन 9 का वर्गमूल 3 निकल गया तो 2 पहले से बाहर में है और 3 इसका वर्गमूल निकल गया और रूट में बच गया 2 और माइनस 2√6 और नीचे आएंगे तो कितना हो गया 24 में 8 चला गया तो 16। अब नीचे हो गया यहाँ पर 6
नहीं तो हम लोग और क्या करेंगे, इसमें दो कॉमन ले लेते हैं। दो अगर जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3√2 माइनस √6 और नीचे कितना हो गया 16। अब दो कम दो 8 दूना 16 हो गया। तो आपका आंसर कितना निकल गया, बराबर 3√2 माइनस √6, 3√2 माइनस √6 अब बटे कितना हो गया 8। तो ये आपका आंसर निकल गया। अब हम लोग सवाल नंबर 4 बनाएंगे। तो सवाल 4 क्या है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 लिख लेंगे, प्लस टेन 45 का मान 1 लिख लेंगे, माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2 बटे √3, तो √2 बटे √3 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में क्या है, सेक 30 है, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2 बटे √3। फिर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 लिख लेंगे और कोट 45 का वैल्यू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, सबका एलसीएम ले लीजिए आप लोग, तो एलसीएम हो जाएगा 2√3। इसमें जब आप लोग 2 से भाग कीजिएगा √3 बचेगा, √3 गुना 1 √3 प्लस 1 से भाग करेंगे तो यही हो जाएगा 2√3 माइनस इससे भाग करेंगे √3 खत्म बचेगा 2, 2 दूना कितना हो गया आपका 4 आ गया। अब नीचे कितना होगा, सभी का एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम लेंगे तो 2√3 एलसीएम आएगा। यहाँ अगर ये √3 से √3 में 2√3 में भाग करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा बचेगा 2 और 2 गुना 2 कितना हो गया 4 प्लस इससे भाग देंगे तो 2 खत्म √3 बचेगा प्लस इससे भाग देंगे तो 2√3 और गुना 1 2√3 हो गया। अब यहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, या तो नहीं समझ में आ रहा है नाम बढ़ा देते हैं। अब देखिए 1 को √3 और 2 को √3, 3 को √3 माइनस 4 अब बटे 2√3। उसके बाद इसका काम हो गया। अब नीचे देखिए 4 प्लस 1 को √3 और 2 को √3, 3 को √3 और नीचे 2√3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, बराबर 3√3 माइनस 4 और नीचे कितना है 2√3 लिख लेंगे। अब इसको गुना में बदलेंगे, 2√3 ऊपर चला जाएगा, 2√3 ऊपर और नीचे कितना आया 4 प्लस 3√3। अब ये दोनों कट गया, बचा कितना 3√3 माइनस 4 और नीचे कितना बचा 4 प्लस 3√3 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 3√3 प्लस 4। अब हर परिमेकरण कर लेंगे हम लोग, 3√3 प्लस 4 है तो 3√3 माइनस 4 से गुना करेंगे, 3√3 माइनस 4 से गुना करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो √3 गुना √3 3 और 3 तिया कितना हो गया 9 और 9 तिया कितना 27। बाहर वाले को पहले गुना कर लेंगे फिर √3 गुना। आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 4 तिया 12 √3 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 12 √3 और माइनस 4 गुना 4 16 फिर माइनस गुना माइनस प्लस 4 को 4 के साथ गुना करेंगे तो और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, 27 और 16 जोड़ेंगे तो 43 आएगा और माइनस 12 12 24√3, दोनों का चिन्ह समान है, माइनस 12√3 माइनस 12√3 24√3। नीचे देखिए बाहर में गुना करेंगे, इसका 3 का स्क्वायर 9 और फिर √3 का स्क्वायर 3 27 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर कितना हो गया 43 माइनस 24√3 अब बटे 27 में 16 चला गया कितना बचेगा 11। तो यही सवाल का आंसर हो गया। आप लोग यहाँ पर एक लाइन गलत कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम गुना करने फिर से बता दे रहे हैं।
3√3 - 4, 3√3 - 4 को गुना करना है 3√3 - 4 से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ पहले गुना करेंगे। तो 3 तिया कितना हो गया 9, और 3√3 3, तो 9 तिया 27 हो गया। फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 4 तिया 12√3, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, 4 तिया 12√3, और फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 चौके 16। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 4 देखें। अब सवाल नंबर 5 बनाएंगे हम लोग। तो आज का यानी कि 5वां सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, 5 लिख देंगे, अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 और sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और 10 45 का मान 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखेंगे 5 गुना 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, प्लस 4 गुना 4/3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस 1, और नीचे 1/2 का स्क्वायर करेंगे आप लोग 1/4 होगा, √3 गुना √3 करेंगे तो 3, और नीचे कितना हो गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये 5/4 हो गया, प्लस 4 चौके 16/3 हो गया, अब माइनस 1 हो गया, अपने मन से 1 कर देते हैं, और नीचे एलसीएम लेंगे 4, यहाँ बचेगा 1 प्लस 3। अब हम लोग एक लाइन और आगे चलेंगे, यहाँ देखिए 4 तिया कितना हो गया 12, एलसीएम ऊपर में हो गया आपका 12, 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3, 3 गुना 5 15, फिर प्लस 12 में 3 से भाग करेंगे 4 आएगा, 4 गुना 16 64, फिर माइनस 12 में 12 से भाग करेंगे 1, 1 गुना 12 12 हो गया। नीचे देखिए 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, अब बटे 4 कट के 1 बन गया, तो ऊपर में बचा, इसको जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो गया 9, 6 और 1 कितना हो गया 7, माइनस 12, अब बटे कितना हो गया 12, यानी कि इसमें से घटाएंगे 7 6 और नीचे 12। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 8.2 का 1 नंबर में जितना क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने सोल्व किया। अब 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो सवाल नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ पर देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें टाइम बहुत कम लगना चाहिए, इसीलिए हम आपको आसान नियम आज बताने जा रहे हैं। तो आप लोग को इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ एडवांस सूत्र हैं त्रिकोणमिति के, जिसको आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है 30। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि साइन 30 गुना कितना हो गया 60, तो ये नंबर आंसर हो गया साइन 60। तो आप लोगों ने देख रहा है कि कितना आसान से सवाल बन रहा है। फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये इसका सूत्र होता है। तो ये जो होता है cos 2a का सूत्र होता है, 2 और a का वैल्यू कितना है 45। तो यानी cos 90 देखिए कहाँ पर है, cos 90 का वैल्यू 0, यानी यहाँ पर है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में cos 90 डिग्री 1 2 10 थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। उसके बाद 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 और थीटा का वैल्यू 45, cos कितना हो गया 90,
cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो 0 मार देंगे आप लोग। अब इस सवाल को थोड़ा 2 लाइन सोल्व कर लेंगे। sin 2a बराबर आपका दिया गया इतना, तो आप लोग को करना क्या है, तो sin 2a का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, 2 sin a इंटू cos a, अब बराबर जो दिया है उसको लिख लीजिए sin a। तो यहां से देख रहे हैं कि sin a खत्म हो गया, sin a आप लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 sin, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 आप लोग का सवाल में दिया गया है, तो यहाँ आप लोग 2 लिख लेंगे। तो 2 खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा, cos a बराबर 1। अब आप लोग यहाँ पर देखिए cos a यानी कि cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो आप लोग बोलेंगे cos जो है 0 डिग्री का मान 1 होता है। ये की देखना है ना, cos कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 0 डिग्री, या तो उसको दूसरे नियम से आप लोग एक के स्थान पर लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री, cos दोनों तरफ से खत्म कर दीजिए, a बराबर 0 डिग्री। तो उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये जो होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan 2 और थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो आप लोग 30 डिग्री लिख देंगे, यानी कि ये कितना हो गया tan 60 डिग्री। आप देखिए tan 60 कहाँ पर है, tan 60 में आप लोग मार देंगे। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम लोग हल कर लिए, कब, जबकि हम लोग को कुछ एडवांस फॉर्मूले याद हो। अब हम लोग सवाल नंबर 3 और 4 बनाएंगे, लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 3 हम लोग का क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, उसके बाद a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। बस कुछ नहीं करना, हम लोग को सोल्यूशन लिखना है और डायरेक्ट सवाल पर आ जाना है। tan a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है √3। अब हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे tan a प्लस बी बराबर, ये √3 को ऐसा लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बोलेंगे हाँ। अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से tan को हटा दीजिए, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 का देंगे। उसके बाद पुनः फिर से देखिए क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर √3, 1/√3 दिया गया है, √3 दिया है। या आप लोग क्या करेंगे, tan a माइनस बी बराबर ई √3 के स्थान पर ऐसा लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, या दोनों तरफ से tan हटा देंगे, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से सोल्व कर देंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 कितना आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 आप लोगों ने कहा है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये समीकरण सेकेंड है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर लिख देंगे। जोड़ने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि चिन्ह क्या है अलग अलग, और हमको b को कटाना है, तो b भी कट गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर 90, फिर a बराबर 90, इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी 45, a बराबर कितना हो गया यहाँ से 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 आपका कितना है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप लोग किसका मान निकाले हैं, a का मान, b बराबर 60 माइनस 45, या b बराबर कितना हो गया 15 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि a बराबर
कितना 45, बी बराबर 15। आपको यही तो बोल रहा था ए और बी का मान ज्ञात करें, तो आप लोग लिख देंगे अंत में, अतः ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। अंत में लिख के इस तरह से घेर देंगे। तो यहाँ से हम लोग सवाल नंबर 3 बनाए। अब लास्ट सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप का है, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, सत्य और असत्य कथन को पहचानना है। पहला सवाल है साइन ए प्लस बी बराबर दिया गया है साइन ए प्लस साइन बी, नहीं, ये क्या हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। क्या वो सत्य होगा, इसका कारण देना है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। और लिखा गया है साइन ए प्लस साइन बी, तो गलत है। अब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो ये कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान उससे बड़ा, साइन 45 का मान उससे बड़ा, साइन 60 का मान √3/2 उससे बड़ा, साइन 90 का मान 1 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब है कि साइन थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर के 1 तक जा रहा है। कब, जब थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, इसीलिए यह सत्य है। और फिर इसका उल्टा है, कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ते जाएगा, तो थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान घटेगा। कैसे, साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान कितना होता है √3/2, और सॉरी कॉस 0 डिग्री का मान होता है कितना 1, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, और उसके बाद कोस 45 का मान 1/√2, और कोस 60 का मान हाफ, और कोस 90 का मान 0। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 0 से हम लोग 90 की ओर बढ़ते हैं तो कॉस थीटा का मान घटता है। लेकिन इसने लिखा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा का मान बढ़ता है, जो कि गलत बोल रहा है, तो सत्य लिख देना आप लोग को। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, नहीं, वो सत्य है। क्या वो सत्य है, क्यों थीटा बराबर कोस थीटा हमेशा नहीं होता है। कब होता है, एक जगह साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है। तो इसने बोला है थीटा के सभी मानों पर। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, वो सत्य है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा तभी बराबर होता है केवल जबकि थीटा बराबर 45 डिग्री हो, क्योंकि तो बराबर नहीं होता है। इसने बोला है सभी जगह बराबर होता है, तो कथन क्या हो जाएगा, वो सत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब वो परिभाषित है, तो कोट 0 का मान क्या होता है, वो परिभाषित, तो ये भी कथन सत्य है। तो इस तरह से हम लोग आज कंप्लीट चैप्टर 8.2 किए त्रिकोणमिति का। अब हम लोग 8.4 का सवाल पढ़ेंगे। अब 8.2 आप लोग को बताएं, 8.3 पहले ही बता चुके हैं आप लोग को।